गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी, ठीक है, और क्या पढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। हमने कई फॉर्मूले भी डिराइव किए थे, राइट। हमने कई तरह के फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, कई तरह के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, पढ़ेंगे। उन कई तरह के फॉर्मूले क्या थे, कई तरह के एग्जांपल्स भी बताए थे। आज मैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो कि लिटरली आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ आपको बताऊंगा, आप उसको अपने सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। अब क्या है ना, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे लेंथ का मेज़रमेंट हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, माइल, इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बहुत छोटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। उससे भी छोटा क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। उससे भी छोटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। उससे भी छोटा चाहिए, पिकोमीटर, नैनोमीटर। तो ये सब क्या है, ये ऐसे यूनिट, लेंथ के यूनिट हैं जो क्या है, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। छोटे क्या, बहुत छोटे हैं, बहुत के बहुत छोटे हैं, 10⁻⁹, 10⁻⁶, इतने छोटे हैं, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए इस बोर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले सबसे पहला काम हमारा ये है, ठीक है। चलिए लेंथ देखिए, लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब क्या है ना, लेंथ को हमारा स्टैंडर्ड क्या है, एसआई यूनिट क्या है लेंथ का, मीटर। हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ मीटर्स में देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में जो हमारे डायमीटर्स दिए होंगे वो किस किस फॉर्म में दिए होंगे, हो सकता है पिकोमीटर के फॉर्म में दिया हो सकता है एंगस्ट्रॉम में दिया हो, ठीक है। तो कई तरह के क्वेश्चंस हैं, कई तरह के जवाब आएंगे, ठीक है। अब चलिए क्या है, सबसे पहले क्या है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एंगस्ट्रॉम देखेंगे कि अगर एक एंगस्ट्रॉम का वो है, अगर मान लीजिए हमारा जो डायमीटर है या फिर जो रेडियस है या फिर जो हमारा वेवलेंथ है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम में दिया हो, ठीक है। मान लीजिए हमारा वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो उसको कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है ना कि 10⁻⁹ या -10 मीटर्स होता है, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम कैसे लिखाता है, ए पे पावर, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। ये कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होगा। और चलिए जरा मैं एंगस्ट्रॉम भी लिख देता हूँ। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अब क्या है, 1 माइक्रोन, ठीक है। 1 माइक्रोन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रो कहीं भी लग जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 10⁻⁻6 लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, 1 मिली माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन कितना है, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 मिली माइक्रोन क्या हो जाएगा, 1 मिली माइक्रोन मीटर। ये सब चीज़ें हमारी जानने वाली हैं, ठीक है। अच्छा 1 एनएम आ जाए तो क्या हो जाता है, 1 नैनोमीटर होता है। ये भी क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, नैनोमीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर आ जाए तो ये कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। चलिए एक चीज़ मैं ज़रा मैच कर लूँ, ठीक है। ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, लेंस को डिफाइन करने के लिए। अगर हमारे पास बोल दिया कि लैम्डा है 400 नैनोमीटर और हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, देखिए 400 इंटू क्या,
हमारा कहाँ है, नैनोमीटर कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, 10⁻⁻9 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 10⁻⁻9। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना आ गया, देखिए 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स के बराबर आ गया। ठीक है, हमारा लैम्डा कितना आ गया, इतना आ गया। मान लीजिए बोल दे 10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, 10 एंगस्ट्रॉम बोल दे, तो कैसे हो जाएगा, देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, 10 इंटू क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, ये कितना है, 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। ये मीटर में चेंज हो गया, हमारा लैम्डा इतना आ गया। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है, 10 एंगस्ट्रॉम बोल दे, 10⁻⁻10 ये होता है एंगस्ट्रॉम, हम उसे इंटू कर दिए, ये हमारा आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या हो सकता है, माइक्रोमीटर मिली माइक्रोन में बोल दे, हो सकता है माइक्रोमीटर में बोल दे, हो सकता है नैनोमीटर में बोल दे, हो सकता है पीकोमीटर में बोल दे। ठीक है, तो हमें उसको चेंज करके किस में लाना पड़ेगा, मीटर्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये चीज़ हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब क्या होता है, अब हमें पता है एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी क्या लिख सकता है, एनर्जी की फॉर्मूला क्या हो सकती है, देखिए एनर्जी क्या क्या हो सकता है, E इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एच म्यू। E इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एच सी बाय लैम्डा। E इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एच म्यू बार। हो सकता है क्या, सॉरी एच म्यू बार सी हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। ठीक है, और म्यू बार क्या होता है, 1/λ। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, अगर हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्म है तो हम उसको प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू क्या, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एनर्जी हमारे पाच है तो क्या लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन क्या, लैम्डा। या E इज इक्वल्स टू एच, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या बार है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बार है। म्यू बार क्या होता है, म्यू बार क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। म्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है, वेव नंबर होता है म्यू बार। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया, हमने इसे कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू क्या होती है, 6.623 होता है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है क्या, जूल सेकेंड होता है। ठीक है, जूल सेकेंड होता है H की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हाँ, 10⁻⁻19 जूल क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ईवी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, H की वैल्यू ये है। ठीक है, अगर एनर्जी हमारा किस फॉर्म में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसको क्या, ईवी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतना ही जूल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए और क्या है। अच्छा एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। अच्छा, वो एनर्जी जो हमारे पास क्या होता है, अगर मान ली किसी बॉडी के पास मास है। ठीक है, किसी बॉडी के पास मास है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक स्पीड आ जा रही है, तो उसी को क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाना बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी आ जाना बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। व्हाट इज, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसके सॉल्व आएगा, हमारा मदद करेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये जितने भी
हमने लिखे हैं ये कि हमारे किसके काम में आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएंगे। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं इस चीज को। ठीक है, देखिए क्या होता है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर होती है लेंथ की एसआई यूनिट। ठीक है, लेकिन अब हमारा वेवलेंथ किसमें होता है, बहुत ही छोटा होता है, हो सकता है एंगस्ट्रॉम में ठीक है, हो सकता है माइक्रोमीटर में हो सकता है मिली माइक्रोन में हो सकता है नैनोमीटर में हो सकता है पिकोमीटर में ठीक है, तो ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबों को लगा के मीटर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर, 10⁻⁻6 मीटर्स के बराबर होता है। 1 मिली माइक्रोन कितना है, 10⁻⁻9 मीटर्स के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितना है, 10⁻⁻9 मीटर्स के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर कितना है, 10⁻⁻12 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इतना हमें समझ में आ गया। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक पे बार ए पे वो लगा देते हैं। ठीक है, म्यू लिखते हैं इसको। ठीक है, न्यू बोलते हैं इसको, इसको न्यू बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। ठीक है, इसको मिली माइक्रोन हो गया। ठीक है, नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया। अब देखिए क्या है, एनर्जीज के हमने क्या निकाले, 3 फॉर्म्स निकाले। हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से निकालेंगे। फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। देखिए E इक्वल्स क्या हो गया, एच म्यू हो गया, E इक्वल क्या, एच सी बाय लेमडा हो गया, E इक्वल हो गया एच म्यू बार। ठीक है, सी म्यू क्या होता है, सी बाय लेमडा होता है, और म्यू बार क्या होता है, 1/λ होता है। ठीक है, हमने इसी क्वेश्चन को इसी वाले फॉर्मूले क्या किया, मैनिपुलेट कर करके अलग अलग टाइप के फॉर्मूले निकाल दिए। ठीक है, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया अपने मन से, ये फॉर्मूला बन गया दूसरा। H की वैल्यू क्या होती है, 6.2626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.60 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो बॉडी जिसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके पास मास है, उसके पास मास है, उसके पास स्पीड भी है, स्पीड भी है, तो क्या हो जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो किसके बराबर, हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए ये चीज नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये नोट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, इस साइड में क्वेश्चन लिखूंगा और यहां से सॉल्व करना शुरू करूंगा। ठीक है, या फिर यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, यहां नीचे से पूरा इधर तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं यहां क्वेश्चन लिखूंगा ना, तो क्वेश्चन लिखने के बाद ना पॉज कर दीजिएगा आप मेरा वीडियो, पेन पेपर ले लीजिएगा, उसको लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या, मैं तो सॉल्व करूंगा ही आगे। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं थोड़ा सा। A 25-watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength देखिए क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है 0.57 मिली माइक्रोन। ठीक है, सॉरी माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ emission of quality per second। चलिए ये क्या बोल रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है
कि एक बल्ब है 25 वाट का जो कि क्या कर रहा है, वेवलेंथ येलो लाइट की एनर्जी मोनोक्रोमेटिक रे को क्या करता है, इमिट करता है। उसका वेवलेंथ क्या है 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वालिटी पर सेकेंड। क्वालिटी पर सेकंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, उसकी एनर्जी निकालेंगे। चलिए उसकी एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या हो, हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए H की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने कह दिया। लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.57 माइक्रोमीटर्स। चलिए इसको चेंज करते हैं, जरा माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। अब देखिए 0.57 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर में चेंज हो गया क्या, ये मीटर में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसकी एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकाल दीजिए। H की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, और क्या है C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में क्या आ गया, देखिए 0.57 इंटू 10 टू द पावर -6। अब एक काम करिए, ये जीरो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 6.62 अपॉन इंटू 3 अपॉन क्या 57 अपॉन 5.7 कर दीजिए, 5.7 कर दीजिए। इधर क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, ये 6 है, ये 7 हो जाएगा, इधर पॉइंट लगाने से ये ऊपर गया 7 -7 ऊपर जाके +7 बन जाएगा। 7 और 8 कितना होता है 15, 15 में से निकाल दिए कितना बचेगा -19 जूल, -19 बचेगा। 6.2 इंटू 3 करिए कितना आ जा रहा है, देखिए 6 हाथ में 1 19 कितना आ रहा है 19.86 अपॉन 5.7 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है। चलिए निकालिए, इसको भी सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 3.487 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आ गया, ठीक है। ये इतना आ गया हमारे पास, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए बल्ब क्या है, बल्ब क्या है 25 वाट का है, तो कितना का 25 जूल, 25 जूल हो जाएगा, ठीक है। 25 जूल आ गया। अब नंबर आप क्या करेंगे, 25 जूल आ गया, 25 जूल पर सेकंड आ गया, वो होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वालिटी पर सेकंड। क्वालिटी पर सेकंड क्या होता है, अगर मान लीजिए हम किसी को सोना दे रहे हैं, किसी को सोना गोल्ड हम सेल कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेगा, क्वालिटी में उसको क्या मिलेगा कि गोल्ड का क्या हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, 100% क्वालिटी होना, क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि उसका रेट क्या है, उसकी क्वालिटी का रेट क्या है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकल रहे हैं। क्वालिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स देखिए निकालना है हमें, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड निकालना है ना, इमिटेड पर सेकेंड, 1 सेकेंड का ही तो निकालना है, ठीक है। चलिए इधर देखिए क्या हो रहा है, 25 जूल है, जूल पर सेकेंड है अपॉन, अब देखिए क्या हो रहा है, ये आया ना हमारे पास 3.487 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, जूल से जूल गया, जूल से जूल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, मैं बुक से देख के लिख दे रहा हूं, आप लिख देगा 7.17 इंटू 10 टू पावर 19, 7.7 इंटू 10 टू द पावर 19 सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। यानी क्या हो रहा है 7 इंटू 10 टू पावर -19 नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने सेकेंड में निकल रहे हैं, 1 सेकेंड में निकल रहे हैं। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकेंड में इमिट हो रहे हैं, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है,
ठीक है, इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करें, इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करें। चलिए ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी निकालिए। चाहिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए। चलिए हम बताते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगा तो मिटाया जाएगा उसको। चलिए, अब बोल रहा है कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच म्यू है, एच म्यू नॉट है, जिसकी वैल्यू क्या है 3.04 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर है, -19 जूल के बराबर है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कौन सी गिर रही है, फ्रीक्वेंसी कौन सी दे रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी दे कौन सी रहे हैं, म्यू दे कौन सी रहे हैं। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, $654 का दे रहे हैं, लेमडा दिया है 654 दिया है नैनोमीटर, ठीक है। अब इसको चेंज करिए, 654 इंटू क्या हो जाएगा, नैनोमीटर कितना होता है 10 टू पावर -9 मीटर्स। चलिए 6.54 इंटू 10 टू द पावर 3 घटा दीजिए, -6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यही लैम्डा हमारे पास है, ठीक है। पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी। चलिए काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन क्या हो जाएगा 6.54 इंटू 10 टू पावर -6 ऊपर जाएगा 14 हो जाएगा, 34 में से निकाल दिए कितना बचेगा 20 बच जाएगा। 6.62 इंटू 3 अपॉन 0.54 इंटू 10 टू द पावर 20। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है देखिए, 9.4 इंटू 10 टू पावर 40, 9.4 इंटू 10 टू द पावर 20, -20 क्या आ रहा है, सॉरी हाँ -20, ठीक है, जूल आ रहा है। इतना एनर्जी क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है, हमें इतना ही एनर्जी चाहिए था, हमें कितना एनर्जी चाहिए था, इतना ही एनर्जी चाहिए था, हमें कितना एनर्जी चाहिए था, इतना ही एनर्जी चाहिए था, हमें मिल इतना रहा है। चलिए आगे निकाल देते हैं। नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ और आना चाहिए हमारे पास। ये दूसरे क्वेश्चन का लग रहा है। वेवलेंथ इतना दिया, ये इतना दिया, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, देखते हैं, ठीक। ये इतना दिया है, ठीक, सी इतना दिया, ये इतना दिया, ये इतना आ गया, ठीक है। अब क्या है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। $3.98 आ रहा है ये, सॉरी ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे 3.98 इंटू 10 टू पावर -19 जूल आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी दी है, गलती हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमारे पास 3.04 इंटू 10 टू पावर -19 जूल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू कितना दिया है 3.98 माइनस 3.04 इंटू 10 टू द पावर -19, तो खत्म हो गया,
ठीक है। अब देखिए कितना बच जा रहा है, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास 0.4 चल गया, 0.94 इंटू 10 टू द पावर क्या -20 जूल्स, ठीक है। इतनी काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। 9.4 इंटू 10 पावर सही आ रहा है, 10 टू पावर 20 जूल्स बच गया हमारे पास, -20 जूल्स बच गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसके मास से क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। 0.94 इंटू 10 टू पावर -20। अब ये m इधर जाएगा तो m क्या है, m ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये v² होता है, ठीक है। इधर जाएगा दुगना हो जाएगा, v² इज इक्वल्स क्या 0.94 इंटू क्या 2 इंटू 10 टू पावर -20 डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है केजी में, ठीक है। ये ऊपर चल गया, अब इसको ये डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। क्या आ रहा है देखिए, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 20.66 इंटू 10 टू पावर 20, 20.66 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। अब ये v² है तो क्या हो जाएगा, v निकालने के लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा, 20.66 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या आ गई देखिए, v की वैल्यू हमारे पास आई 4.54 इंटू 10 टू पावर 5। अच्छा ये देखिए यहाँ पे वो था ना, यहाँ पे 10 ही बचेगा, यहाँ पे कितना 4 पॉइंट कितना रहा 4.54 इंटू 10 टू पावर 5, 4.54 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास, इतनी आ गई हमारे पास, यही वेलोसिटी से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को लगाइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम हैं यहाँ पे, कमेंट सेक्शन करिए, ठीक है। कोचिंग में फ़ोन करिए, ठीक, कोचिंग से मेरा नंबर ले लीजिए, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, ठीक है। कोचिंग से मेरा नंबर लीजिए, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है सॉल्व, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।